आपको पता है इस आदमी को छूट मिली हुई है कि आदमी किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है, ये किसी को भी रोस्ट कर सकता है, डॉन है। लेकिन न्यूज में 20 कन्याएं, राजनीतिक में भी 20 कन्याएं। नमस्कार, आज ये देखते हैं इसरो रॉकेट छोड़ दिया। नमस्कार, आज देखिए इसरो ने जीएसएलवी पीएसएलवी छोड़ दिया। पता नहीं है उसको क्या है जीएसएलवी, बिना मतलब का दो बकलोल को बैठा देंगे सर। हाँ चलिए आप बताइए 2000 का नोट बंद करना सही है कि नहीं है? अच्छा आप चिल्ला लिया, आप भी बोलिए बोलिए। हाँ कैमरा उधर घुमाओ, जब तक हम थोड़ा सा फोन रंग लेता हूँ। अरे इधर कैमरा में समझ गया। ब्रेक के बाद पानी लिया, पानी पीते हैं। देखते देखते काजल पसरा तो नहीं है। हाँ लेकिन अगर कोई इसके बारे में कुछ बोल दे तो इसे मिर्ची लग जाती है। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। अब तो मैटर किया वो सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन एक सवाल जो मुझे और न जाने मेरे जैसे कितने सारे लोगों को इनसे पूछना होगा, खासकर इस भाई साहब से पूछना होगा कि शिक्षक का मतलब क्या होता है। इनके जैसे लोगों का, इनके पास पढ़ने वाले बच्चों का जवाब ये होगा शिक्षक का मतलब क्या होता है। जो पढ़ाता है, जो रटाता है, वो शिक्षक है। आपको पढ़ाता है, आपको एग्जाम देने लायक बनाता है, आपको नौकरी लेने लायक बनाता है, मतलब कुल मिलाकर आपको नौकर बनने लायक बना देता है, उसे शिक्षक कहते हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ हद तक ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन पता है इस भाई साहब के पास अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़कर जा चुके हैं। हो सकता है नंबर बहुत कम बता रहा हूँ, ऑनलाइन जो मैंने इनके एप्लीकेशन में देखा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 1 करोड़ मिनिमम मान लिया, और इस साल मान लिया कि इनके पास 10 लाख या 20 लाख बच्चे पढ़ने गए होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलाकर। उनमें से 12,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छी बात है। आज 12,000 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हुआ है। लेकिन अगर 1 करोड़ बच्चे पढ़े और 12,000 का सिलेक्शन हो जाए तो ये ऐसे जश्न मनाते जैसे इसने पूरे देश की बेरोजगारी ही खत्म कर दी। वाह गुरु, कमाल है। मतलब एक स्टेडियम में अगर 1 करोड़ लोग बैठे हैं, उनमें से 12,000 लोगों को ट्रॉफी मिल गई और बाकी 99,88,000 लोगों से कहा जा रहा है देखो बेटा मोटिवेशन लो, अगली बार तुम भी ट्राई कर लेना, हो सकता है तुम्हारा भी हो जाए। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये मोटिवेशन पेट्रोल है क्या कि अगली बार अगर खत्म हो जाए तो थोड़ा और डाल लेना, थोड़ा और चल जाएगा। वो जो 99,88,000 बच्चे हैं जिनका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी जिंदगी बीत रही है, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। और मुझे सबसे मजेदार बात क्या लगती है कि जब किसी को नौकरी मिल जाती है तो ये बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, बैंड बाजा बजते हैं, वीडियो बनते हैं, रील बनती है। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, उनकी कोई वीडियो नहीं बनाता, उनसे कोई इंटरव्यू नहीं लेता। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो ऐसे लोग पार्टी रखते हैं, खाना खिलाते हैं, खूब तामझाम होता है। अभी खाना पीना बन रहा है इन लोग का, वेज नॉन वेज जो खाना है ये लोग खाएंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका क्या, उनके नाम पर कोई एक थंबनेल तक नहीं बनता है। रील, वीडियो, इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। और आज हम बात करेंगे उन्हीं लाखों बच्चों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट 5-6 साल दे दिए और फिर भी कहीं नहीं पहुंचे, जिसकी कोई कहीं बात नहीं हो रही। सोचो एक लड़का 18 साल की उम्र में तैयारी शुरू करता है, उनके दोस्त कॉलेज चले गए, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई अलग अलग तरह के स्किल्स सीख रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, कोई बिजनेस सीख रहा है, कोई कहीं जाकर मैकेनिक का काम सीख रहा है, कोई अपने बाप के गल्ले पे बैठा है। मतलब इस लड़के के सर्कल में जितने भी लोग थे वो अलग अलग कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन ये लड़का सिर्फ एक चीज के पीछे पड़ा है कि बस किसी तरह मेरा दारोगा में सिलेक्शन हो जाए, बस किसी तरह कोई एक छोटी सरकारी नौकरी मिल जाए और मेरे पूरा खानदान की गरीबी दूर हो जाएगी। इस लड़के का 6-7 साल सिर्फ कट ऑफ निकालने में, सिर्फ एग्जाम देने में, तैयारियां करने में बीत जाती है। फिर एक दिन रिजल्ट आता है और इसका सिलेक्शन नहीं होता है, और फिर अचानक पता चलता है कि इसके पास ना तो कोई बिजनेस स्किल है, ना कोई टेक्निकल स्किल है, ना कोई दूसरा करियर प्लान है। बस इतना पता है कि खान सर ने क्या पढ़ाया था। क्या करोगे वो जानकर? आपके खान भाई साहब ने जो आपको पढ़ाया वो सिर्फ और सिर्फ आपके उस एग्जाम तक ही सीमित था। उन्होंने आपको कोई स्किल नहीं सिखाया, और ना ही आपको उसने मोटिवेशन दी कि जाकर कोई दूसरा स्किल भी सीखो, और ना ही इस बेईमान इंसान ने आपको ये बताने की हिम्मत करी कि बेटा अगर तुम्हारा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरे रास्ते भी तैयार रखो। और ये मान के चलो कि 99.9% केसेस में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। पॉसिबल नहीं है कि 140 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करोगे? दूसरे प्लान भी तैयार रखो। नहीं, इनको मोटिवेशन का एक सस्ता चूरन दिया जाता है। स्टूडेंट्स को लगता है अरे ये तो 150 रुपये में पढ़ा रहे हैं, ये तो 1000 रुपये में पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत सस्ते में पढ़ा रहे हैं। सस्ते में तुम्हें पढ़ा क्या रहे हैं? वही जो एग्जाम में आएगा। और अगर उस एग्जाम में पास नहीं होते हो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो जिंदगी जो तुम्हारा एग्जाम लेगी वहां पर क्या जवाब दोगे? कभी कभी लगता है कि कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोडक्ट नौकरी नहीं है, उम्मीद है। हर साल नई बैच, हर साल नया सपना, हर साल नया फॉर्म, हर साल नई फीस, और हर साल वही डायलॉग, इस बार हम थोड़ा जम के तैयारी करेंगे। हर साल वही सपना, अरे नहीं हुआ क्या बात है, अगली बार ट्राई करेंगे, बट लगे रहेंगे। और ऐसी लगे लगे आधी उम्र बीत जाती है, कुछ नहीं होता।
अब कुछ लोग बोले हैं कि भाई सर की क्या गलती है, जो सिलेबस में था उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने रटाया, अब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसकी क्या गलती। हाँ बिल्कुल सही कि अगर 100 में से 90 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए किसी टीचर को दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये भी तो है कि अगर लाखों बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो क्या उन्हें सिर्फ एक एग्जाम के लिए ही तैयार करना काफी है, या उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अगर नौकरी नहीं मिली तो आगे क्या। क्योंकि असली शिक्षा वो नहीं है जो सिर्फ परीक्षा पास करा दे, असली शिक्षा वो है जो आदमी को किसी भी परिस्थिति में खड़ा होने लायक बना दे। लेकिन ये सारे टीचर्स तो मिलकर तुम्हें मोटिवेशन बेचने में लगे हैं, मोटिवेशन का चूरन खिलाने में लगे हैं और मोटिवेट होकर भेड़ चाल में दरोगा, पुलिस, इंस्पेक्टर, जीडीएस, एसएससी, और इन टीचर्स को ये बोलने में शर्म भी नहीं आती कि हम भारत का भविष्य बना रहे हैं, हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। किस चीज के लिए तैयार कर रहे हो? भविष्य सिर्फ दरोगा, एएसआई या क्लर्क बनने से नहीं बनता है। भविष्य तब बनता है जब एक लड़का नौकरी न मिलने पर भी टूटे ना। अगर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती तो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो कल को उसके पास कोई दूसरा प्लान हो और वो तुरंत एग्जीक्यूट कर ले, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, कोई दूसरा रास्ता हो, कोई दूसरा हुनर हो, उसकी अपनी खुद की दूसरी कोई पहचान हो। वरना हालत ये हो जाता है कि 28 साल की उम्र में रिजल्ट आती है और जिंदगी पूछती है कि अच्छा बेटा बताओ, सिलेक्शन तो तुम्हारा नहीं हुआ, अब बताओ तुम्हें क्या आता है। और जवाब मिलता है सर मैं कट ऑफ का एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेता हूँ। और आखिर में जो 12,000 बच्चों को सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, खूब मीडिया बुलाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, पार्टी करो। उन सारे बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, वही के वही है कि उन लाखों बच्चों को क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि भाई साहब सफलता की कहानी सुनाने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनकी कहानी कोई नहीं सुनाता जो सालों सालों मेहनत करने के बाद, आधी जिंदगी बिताने के बाद भी उनका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी दुख की बात, उनको एग्जाम देने के अलावा कुछ आता भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, कोई हुनर नहीं, कुछ नहीं आता। उनको आता है तो सिर्फ कट ऑफ का एनालिसिस करना या फिर एग्जाम देना। अंत में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कोचिंग सेंटर्स का काम सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा इंसान बनाना होना चाहिए जो नौकरी मिले तो भी आगे बढ़े और ना मिले तो भी जिंदगी से हार ना माने।